अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी सीज़न में थी तो मैंने सोचा कि आपको इसकी कुछ रेसिपीज़ बनाना सिखा दूं। आइसक्रीम है, मिल्क शेक है जो आजकल बहुत चलती है, मौसम भी थोड़ा गर्म हो गया है क्योंकि। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हम आइसक्रीम बना रहे हैं। स्ट्रॉबेरी लिए मैंने, उसे ब्लेंड कर लिया है नॉर्मली, ठीक है। और इसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ, 1 कप मेरे पास है कंडेंस मिल्क, 1 कप है एवापोरेटेड मिल्क। अगर ये मिल्क आपके पास नहीं है, नॉर्मल आप दूध लीजिए, जैसे कि 1 kg है आपके पास, उसे इतना पकाएं कि ½ kg हो जाए, तो आप वो वाला दूध भी इसमें ऐड कर सकती हैं। 1 कप जो है whip क्रीम है मेरे पास। अच्छा, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी जो मैं बना रही हूँ, ये क्रीम चीज़ के साथ बना रही हूँ आइसक्रीम। आप चाहें तो आप इसे नॉर्मल आइसक्रीम बनाते हैं तो सिर्फ यही मेथड है, और अगर आप इसे क्रीम चीज़ के साथ बनाते हैं तो आपको इसमें क्रीम चीज़ ऐड करनी होगी। स्ट्रॉबेरी के साथ क्रीम चीज़ का फ्लेवर बहुत बेहतरीन आता है और ये बहुत पसंद की जाने वाली आइसक्रीम है। अच्छा जी, whip क्रीम ऐड कर दिया। अच्छा, देखें ये क्रीम चीज़ जो है इस तरीके से क्यूब वाली जो होती है, जो केक में यूज़ होती है ना, वो हमें इसमें ऐड करनी है, ये वाली। और कोई भी कंपनी की आप ले सकते हैं, लेकिन ये कि क्यूब्स वाली होनी चाहिए, सॉल्टी नहीं होनी चाहिए। अब इसे सिंपल सा बस ब्लेंड कर देंगे हम, ठीक है। और इसमें मैंने कोई फ्लेवर ऐड नहीं करा है, कोई कलर ऐड नहीं करा है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी अभी बिल्कुल आपको पता है सीज़न की है, तो कलर भी देखें इनका कितना बेहतरीन है। बेहतरीन से एक स्मूथ सी हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई है। और इसमें कोई हमने ऐसी चीज़ नहीं डाली है कि जिससे कोई इसका कलर चेंज हो या इसका कोई फ्लेवर ऐड किया हो। सिंपल बस इसी सब चीज़ें डाल के ब्लेंड कर दिए। और इसमें चाहें तो आप आइसक्रीम पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैं पिंच इसमें ऐड किया है आइसक्रीम पाउडर, और उससे क्या होता है कि आइसक्रीम बहुत अच्छी बिल्कुल बाजार जैसे लुक की बनती है। नहीं है तो आप नॉर्मल ऐसे भी बना सकती हैं। अच्छा जी, अब कोई भी एयरटाइट बॉक्स लेंगे हम, उसमें ये आइसक्रीम सारी कर देंगे ट्रांसफ़र। एयरटाइट लाजमी होना चाहिए, अगर आपने आइसक्रीम खुली रख दी तो उसमें क्रिस्टल बन जाएंगे और वो फिर अच्छी स्मूथ आइसक्रीम आपकी नहीं बनेगी। 8 से 10 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे, और जब ये जम जाएगी तो हमारी ये रेडी हो जाएगी आइसक्रीम। अच्छा जी, अब हम अपने आइसक्रीम चेक कर लेते हैं कि रेडी हो गई है। वैसे तो इस वक्त आपको पता है मौसम इतना गर्म नहीं है, बहुत जल्दी आइसक्रीम रेडी हो रही है। और ये आइसक्रीम हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे स्कोप से, आइसक्रीम स्कोप से निकाल देते हैं। देखिए आप कितनी स्मूथ बनी हुई है। और कलर अच्छा ना ऐड करने की एक वजह भी है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये है कि मैं इसमें स्ट्रॉबेरी का सॉस ऐड कर रही हूँ। ये घर में भी आप बना सकती हैं, बहुत इजी है। स्ट्रॉबेरी को आप लें, उसे पीस लीजिए, मतलब ब्लेंड कर लीजिए, उसके बीज जो है निकाल के छान लीजिए और उसमें चीनी ऐड कर दीजिए, उसे बस पका लें। नॉर्मल सा आपका ये सॉस रेडी हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी का अपना कलर इतना अच्छा होता है, आपको कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कम लगता है तो आप ऐड कर सकती हैं। अच्छा जी, अभी इसमें क्या चेंजिंग मैं थोड़ी सी कर रही हूँ, ये है कॉर्नफ्लेक्स। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के ये कॉर्नफ्लेक्स हैं पिंक कलर में। आप देख सकते हैं, ये अगर हम आइसक्रीम पे सॉस के साथ डालेंगे तो बहुत क्रंची सी आइसक्रीम का लुक आएगा और बहुत बेहतरीन इससे जायका आता है। तो ये आप अगर है आपके पास तो आप लाजमी इसको यूज़ कीजिए। ये वैसे ही बच्चों के फेवरेट होते हैं कॉर्नफ्लेक्स, तो ये फ्लेवर में है। अच्छा जी, आइसक्रीम हमारी रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं मिल्क शेक की तरफ। इसके लिए क्या करा है, मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी थोड़ी ज़्यादा ली हैं, 20 से 25 के करीब स्ट्रॉबेरी ले लीजिए आप। और ये मैं चीनी से नहीं बना रही हूँ, अच्छा शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ इसमें। इसमें मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। और कंडेंस मिल्क 3 से 4 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपको शुगर ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं। कंडेंस मिल्क से जब मिल्क शेक बनता है ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है शुगर की निस्बत। अच्छा जी, इसमें मैं अब जो है मिल्क ले रही हूँ ½ kg। मैं ऑल पर्स का ले रही हूँ, आप जो चाहे मिल्क इसमें ऐड कर सकते हैं। सिर्फ मैंने क्या करा है, 20 से 25 स्ट्रॉबेरीज लिए हैं और कंडेंस मिल्क 3 से 4 टेबल स्पून लिया है, और यह ½ kg में मिल्क ऐड कर रही हूँ इसमें। और इसे भी बस सिंपल सा ब्लेंड करना है। बर्फ़ आप आइस जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसमें, और बस इसे भी ब्लेंड कर लेंगे हम सिंपल सा। देखिए, स्ट्रॉबेरी जब भी किसी चीज़ में यूज़ करें, कोशिश करें स्ट्रॉबेरी बिल्कुल रेड रेड सी हो, तो क्या होगा, आपको कलर ऐड करना नहीं पड़ेगा। अगर जैसे ग्रीन ग्रीन सी होती हैं, अगर वो ऐड करेंगे आप, तो फिर आपके कलर वो नहीं आएगा जो आप चाहते हैं, फिर आपको कलर ऐड करना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी जब ताज़ा हमें फ्रेश फ्रूट मिल रहा है तो हम क्यों उसमें कलर ऐड करें। ये देखिए सिंपल सा ब्लेंड कर लिया है इसको। और अब इस शेक में भी हम कुछ चेंजिंग करेंगे, ठीक है। शेक तो बाज़ार हमारा रेडी हो गया है, लेकिन इस शेक में भी हम कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। जो स्ट्रॉबेरी सॉस मैंने आपको बनाना सिखाया था, आप पहले गिलास में वो भी लगा सकते हैं। और इसमें हम स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम भी ऐड करेंगे इस शेक में, ताकि और ज़्यादा ये यमी सा शेक बन जाए हमारा। अब इसका कलर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आप इसका कलर देखें कि कोई चीज़ ऐड नहीं करी है, लेकिन कलर कितना बेहतरीन आया, पिंक सा। जी, तो ये बेहतरीन था। हमारा मिल्क शेक भी हमारा रेडी हो गया है। अब इसे गिलास में ऐड कर देंगे हम। जी,
अब क्या करेंगे, बस 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें आइसक्रीम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना पहले ही आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ये जो है इसमें चीज़ें गई हुई हैं तो बहुत हैवी ना हो जाए। बस 1 टेबल स्पून आइसक्रीम डालेंगे और आप इसमें चाहें तो आइस डाल सकते हैं। मैंने आइस नहीं डाली है आइसक्रीम क्योंकि काफ़ी चिल थी। ये हमारे बेहतरीन सा मिल्क शेक भी रेडी हो गया। उम्मीद आपको दोनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफिज़।